नमस्कार, मैं अमिता शर्मा आदर्श विद्या मंदिर किस्मी देसर भीना शहर से। आज हम कक्षा 8वीं का लेसन पढ़ेंगे। फर्स्ट, कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप हिस्ट्री की जो मनोवृत्ति बनाए हैं कि हिस्ट्री बहुत ही बोर है, इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पर हम इसे हटाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि किस तरीके से आपको ये समझाया जाए या बताया जाए कि हिस्ट्री वो नहीं है जो हम आंकड़ों में समझते हैं। जैसे हमने सोचा तारीखें, तारीखों पे हिस्ट्री चलती है। आपने कुछ बच्चों को कहते हुए भी सुना होगा हिस्ट्री तो बहुत ही बोर सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर तारीखें बहुत ज़्यादा है। तो इस मनोवृत्ति को हटाने के लिए ये चैप्टर दिया गया है। ये जो आंकड़ों में समझते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किस दिन पैदा हुए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है लेकिन दूसरों के लिए नहीं। किस दिन राजा गद्दी पर चढ़ा, किस दिन राजा की मृत्यु हुई, ये सब हिस्ट्री थी कई वर्षों तक, जिसे हम क्रोनोलॉजी कंसेप्ट कहते हैं। इससे ज़्यादा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शहर क्यों बसे, अलग अलग साम्राज्य कैसे बने, क्या चीज़ थी, क्या विधाएँ थी जिसने कुछ राजाओं को तो आगे बढ़ाया और कुछ राजा जो थे वो पीछे रह गए, क्यों नए नए आइडियाज़ आए, कैसे तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से क्रांतियाँ आई। जैसे हम कहते हैं कैथोलिक्स किसी समय में बहुत फैल रहा था। कैथोलिक्स जो है वह किसी समय में बहुत ज़्यादा फैल रहा था। एक क्रांति आई जिसमें कहा कि हम कैथोलिक्स का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हम कैथोलिक्स को नहीं मानेंगे, या हम कह सकते हैं कि उनके अगेंस्ट बोल देंगे। चर्च की जो ये परंपरा थी कैथोलिक्स, उस पे आवाज़ उठाई देश के व्यक्तियों ने, देश के विरुद्ध घटनाएं हुई। हम ये बात कहें कि जैसे कि हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ जो है कुछ समय पूर्व क्या थी, हवाई जहाज़ में सब व्यक्ति बैठ सकते थे क्या? नहीं, हवाई जहाज़ एक इलाइट ग्रुप के लिए था, पैसे वाले जो थे उनके लिए था, कुछ चंद व्यक्ति ही थे उसमें यात्रा कर सकते थे। लेकिन देश ने कितनी उन्नति की है देखो, देश जो आज है, उड़ान स्कीम जो चली है, उससे क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, उसका नारा है कि उड़े देश का आम नागरिक। उनका कहना यह है कि जैसे हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वह भी हवाई यात्रा कर सके। जैसे बच्चों, हाँ, मैं आपको पूछूं कि आपका बर्थडे कब आता है, ठीक है ना, तो आपका बर्थडे कब आता है आप उसका तुरंत जवाब दे देंगे। लेकिन कक्षा में अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि आपका बर्थडे कब आता है, तो अगर आपका वो घनिष्ठ मित्र है तो ही वो बता सकता है कि आपका बर्थडे कब आता है। लेकिन अगर मैं किसी और बच्चे से पूछूं जो आपका मित्र नहीं है, तो क्या वो बता सकता है? नहीं बता सकता, और उसके लिए वह महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो हमें हिस्ट्री में भी वही पढ़ना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें आसानी से याद हो सके या जिसका आगे कोई महत्व हो, है ना। तो आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हिस्ट्री का मतलब यही था कि तारीखें, कि कब कौन सा राजा गद्दी पे बैठा था, कब किसकी ताजपोशी हुई थी, कब किसका जन्म हुआ था। आज आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्राय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। जैसे मैंने आपको समझाया था वही बता रहा है। इस इतिहास के बारे में यह धारणा सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इस संबंध में इस बात से कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लग जाते हैं। हाँ, यह ज्ञान होना ज़रूरी है देखो कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि अगर जो पहले गलतियाँ हो चुकी है, अगर हम उन्हीं गलतियों को, हमें ज्ञान होगा कि पहले क्या हुआ था, तो हम उन्हीं गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, हम उन गलतियों से बचते हुए किसी कार्य को करेंगे। अगर हमें यह ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उन्हीं गलतियों को, उन्हीं इतिहास को दोबारा दोहराएंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं, हम
को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। देखो, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आपके इसमें आगे बताया जाएगा कि चाय कब शुरू हुई। हमें ये पता है कि चाय कब शुरू हुई, जब ब्रिटिश भारत आए थे तब उन्होंने ही चाय की शुरुआत की थी। लेकिन उसकी एक निश्चित तारीख बता सकते हैं क्या हम, किस निश्चित तारीख को यह शुरू हुई थी? नहीं बता सकते, क्योंकि व्यक्तियों के मुंह पे जैसे जैसे चाय चढ़ी थी वैसे वैसे इसका प्रयोग ज़्यादा होता गया। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है हम हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ही ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने की चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों की चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। देखो, इसमें भी वही बताया गया जो मैंने आपको समझाया कि कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती है उसके बारे में हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, या कुछ सवाल हमारे दिमाग में कभी कभार ऐसे सवाल आ भी जाते हैं कि जब अखबार नहीं थे तो व्यक्तियों तक यह सूचनाएं या समाचार कैसे पहुंचते थे। आज तो बहुत से ऐसे साधन हो गए हैं, बहुत सी उन्नति कर ली है, लेकिन जब पहले नहीं थे तब यह कैसे हुआ था। इसके अंदर आपको एक चित्र दे रखा है। देखो, यह चित्र जेम्स रेनेट द्वारा ब्राह्मण ब्रिटिश शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेट द्वारा तैयार किया गया पहले नक्शे का आवरण चित्र। रॉबर्ट क्लाइंट जो थे उस समय, तो उन्होंने रेनेल को कहा था कि हम भारत पर हर जगह पर कैसे कब्जा कर सकते हैं। भारत की जो हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा, हमें जब तक नहीं पता होगा कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला गया है, किन किन राज्यों में उसका आधिपत्य है, उसका अधिकार है, तो हम उस पर अपना अधिकार जब तक नहीं कर सकते कि हमें पता ना हो। तो उन्होंने रेनेल को कहा था कि आपको भारत कितना बड़ा है, भारत का एक मानचित्र तैयार करना होगा। भारत का एक मानचित्र तैयार करिए, किन किन राज्यों में भारत फैला हुआ है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस पर आक्रमण करके और पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को अपने अंदर ले सकते हैं। तो देखो, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782, तारीखें आप याद रखना, 1782। रॉबर्ट क्लाइंट ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद। आज इतना ही पढ़ेंगे, इनको गौर से पढ़ना है और उसके बाद इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आपको स्वयं बनाने हैं। धन्यवाद।